मुगल शासकों ने लगभग 300 सालों तक भारत में अपनी हुकूमत चलाई। इस दौरान मुगल साम्राज्य के कई महान और परमवीर योद्धा भी आए जिनका वर्णन भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। लेकिन मुगल वंश के बाबर सिर्फ एक महान योद्धा थे, बल्कि सबसे महान शासक मुगल एम्परर भी थे जिन्होंने मुगल राजवंश की नींव रखी थी। नेम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर जन्म बर्थडे 14 फरवरी 1483, अंदिजान, उज़्बेकिस्तान। माता मदर नेम कुतलुग निगार कानूम। पिता फादर नेम उमर शेख मिर्जा दो फरगाना के शेखतनिया। वाइफ नेम आयशा सुल्तान बेगम, जैनाब सुल्तान बेगम, मौसमा सुल्तान बेग, ममहम बेग, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, मुबारका यूरुफझाई, गुलनार अघाच। पुत्र पुत्रियां चिल्ड्रन हुमायूं कामरान मिर्जा, अस्करी मिर्जा, हिंदल मिर्जा फख्र, उन्निस्सा गुलरंग बेगम, गुलबदन बेगम, गुलचेहरा बेगम, अल्तून बिशिक। कथित बेटा भाई ब्रदर नेम चंगेज खान। मृत्यु डेथ 26 दिसंबर 1530, आगरा, मुगल साम्राज्य। बाबर भारत के पहले मुगल सम्राट थे जिनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। मुगल साम्राज्य के सम्राट बाबर फरगाना घाटी के शासक उमर शेख मिर्जा के सबसे बड़े बेटे थे। पिता की मौत के बाद महज 11 साल की उम्र में ही राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उन्हें कम उम्र में ही सिंहासन पर बिठा दिया गया। इसकी वजह से उन्हें अपने रिश्तेदारों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। छोटी सी उम्र से ही बहादुर योद्धा ने अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए सैन्य अभियानों की शुरुआत कर दी थी। हालांकि अपने शुरुआती अभियानों के दौरान इस वीर योद्धा ने फरगाना शहर में अपना नियंत्रण खो दिया था, लेकिन उसने इस शुरुआती झटके को सत्ता की तलाश में नाकाम रहने दिया और सफदीक शासक इस्माइल प्रथम के साथ साझेदारी की और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर जीत हासिल की। आखिरकार उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी नजरें गढ़ाई और इब्राहिम लोदी द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया और इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दिया। इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत की गई। इसके बाद उन्हें जल्द ही मेवाड़ के राणा सांगा के विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने बाबर को विदेशियों के रूप में माना और उन्हें चुनौती भी दी। बाबर ने खानवा की लड़ाई में सफलतापूर्वक राणा को हराया। एक महत्वाकांक्षी कवि होने के अलावा वह एक प्रतिभाशाली कवि और प्रकृति के प्रेमी थे। बाबर का बचपन और शुरुआती जीवन। बाबर बायोग्राफी। इन मुगल सम्राट बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को आंदीजान शहर के फरगना घाटी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के रूप में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमरेशख मिर्जा था, जो फरगना की जागीर का मालिक था, और उसकी मां का नाम कुतुलनिगार खां था। बाबर अपनी पिता की तरफ से तैमूर के वंशज और अपनी मां की तरफ से चंगेज खान के वंशज थे। इस तरह जीत हासिल करना और कुशल प्रशासन बाबर के खून में ही था। मुगल बादशाह बाबर मंगोल मूल के बरला जनजाति से आए थे, लेकिन जनजाति के अलग अलग सदस्य भाषा, रीति रिवाज और लंब समय से तुर्की क्षेत्रों में रहने की वजह से खुद को तुर्की मानते थे। इसलिए मुगल सम्राट ने तुर्कों से बहुत समर्थन हासिल किया और जिस साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की थी वह तुर्की थी। आपक बता दें कि बाबर का परिवार चगताई कबीले के सदस्य बन गया था। उन्हें इस नाम से ही पुकारा जाता था। वो पितृपक्ष की ओर से तैमूर के 5वें वंशज और मातृपक्ष की तरफ से चंगेज खां के 13वें वंशज थे। बाबर ने जिस नए साम्राज्य की स्थापना की वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश का था, जिसका नाम चंगेज खां के दूसरे बेटे के नाम पर पड़ा था। बाबर की मातृभाषा चगताई थी, जिसमें वे निपुण थे। बाबर ने बाबरनामा के नाम से चगताई भाषा में अपनी जीवनी भी लिखी थी, लेकिन फारसी उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा ने फरगाना की घाटी पर शासन किया था, क्योंकि उस समय तुर्कों
के बीच उत्तराधिकार का कोई निश्चित कानून नहीं था। वहीं बाबर जब महज 11 साल के ही थे तब उनके पिता उमर शेख मिर्जा दुनिया को अलविदा कह गए, जिससे छोटी से उम्र से ही बाबर जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गए। शुरुआती दौर बाबर के लिए काफी चुनौतीपूर्ण और संघर्षमय रहा है, लेकिन बाद में इसी मुगल सम्राट ने भारत के कई हिस्सों पर राज किया। आपको बता दें कि बाबर ने शुरुआती दौर में अपने पैतृक स्थान फरगना पर जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन वे बहुत समय पर उस पर राज नहीं कर पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उस समय उन्हें बेहद कठिन दौर से गुजरना पड़ा था, लेकिन इस समय मुगल सम्राट का कई सहयोगियों ने साथ नहीं छोड़ा था। वहीं कभी हार नहीं मानने वाले मुगल सम्राट ने एक ऐसा पासा फेंका कि अफगानिस्तान के शासक बन गए। दरअसल विलक्षण प्रतिभा के धनी सम्राट बाबर ने उस समय का फायदा उठा लिया जब उसके दुश्मन एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे और 1502 में अफगानिस्तान के काबुल में जीत हासिल की, जिसके बाद उन्हें पादशाह की उपाधि धारण मिल गई। पादशाह से पहले बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। फौलादी इरादों वाले इस मुगल बादशाह ने उस समय अपने पैतृक स्थान फरगना और समरकंद को भी जीत लिया। आपको बता दें कि मुगल बादशाह बाबर ने 11 शादियां की थी। उनकी 11 बेगम थी, जिनके नाम आयशा सुल्तान बेगम, जैनाब सुल्तान बेगम, मौसमा सुल्तान बेगम, महम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, मुबारका यूरुफझाई और गुलनार अघाचा था। अपनी बेगमों से बाबर के 20 बच्चे थे। बाबर ने अपने पहले बेटे हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। जब बाबर को आया भारत आने का न्योता, हु इनवाइटेड बाबर टू इंडिया, मुगल सम्राट बाबर मध्य एशिया में अपना कब्जा जमाना चाहता था, लेकिन बाबर मध्य एशिया में शासन करने में असफल रहा। लेकिन फिर भी मुगल बादशाह के मजबूत इरादों ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। उनके विचार हमेशा उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। यही वजह है कि मुगल बादशाह की नज़र भारत पर गई तब भारत की राजनीतिक दशा भी बिगड़ी हुई थी, जिसका मुगल सम्राट ने फायदा उठाया और भारत में अपना साम्राज्य फैलाने का फैसला लिया। उस समय दिल्ली के सुल्तान कई लड़ाइयां लड़ रहे थे, जिस वजह से भारत में राजनैतिक बिखराव हो गया। आपको बता दें कि उस समय भारत के उत्तरी क्षेत्र में कुछ प्रदेश अफगान और कुछ राजपूत के अंदर थे, लेकिन इन्हीं के आसपास के क्षेत्र स्वतंत्र थे, जो अफगानी और राजपूतों के क्षेत्र में नहीं आते थे। उस समय जब बाबर ने दिल्ली पर हमला किया था तब बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, मेवाड़, दिल्ली खानदेश, विजयनगर एवं विचिन बहमनी रियासतें आदि अनेक स्वतंत्र राज्य थे। आपको बता दें कि बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में भी 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू शासकों का जिक्र किया है। सभी मुस्लिम शासक दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी से थे, जबकि मेवाड़ और विजयनगर से 2 हिंदू शासक थे। इसके साथ ही मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली सम्राट कहा है। जब मुगल बादशाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तब दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था, लेकिन वो दिल्ली की सल्तनत पर शासन करने में सक्षम नहीं था। यहाँ तक कि पंजाब के सूबेदार दौलत खान को भी इब्राहिम लोदी का काम रास नहीं रहा था। उस समय इब्राहिम के चाचा आलम खान दिल्ली की सल्तनत के लिए एक मुख्य दावेदार थे और वे बाबर की बहादुरी और उसके कुशल शासन की दक्षता से बेहद प्रभावित थे। इसलिए दौलत खां लोदी और इब्राहिम के चाचा आलम खां लोदी ने मुगल सम्राट बाबर को भारत आने का न्योता भेजा था। वहीं ये न्योता बाबर ने खुशी से स्वीकार किया, क्योंकि बाबर की दिल्ली की सल्तनत पर पहले से ही नज़र थी और उसने इस न्योते को अपना फायदा समझा और मुगल साम्राज्य का विस्तार भारत में करने के लिए दिल्ली चला गया। आपको बता दें, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ई में बाजौर पर किया था और उसी आक्रमण में ही उसने भेरा के किले को भी जीता था। बाबरनामा में मुगल बादशाह बाबर ने भेरा के किले की जीत का उल्लेख किया है। वहीं इस लड़ाई में बहादुर शासक बाबर ने
सबसे पहले बारूद और तोपखाने का भी इस्तेमाल किया था। मुगल बादशाह बाबर पानीपत की लड़ाई में विजय हासिल करने से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था और पानीपत की लड़ाई उसकी भारत में 5वीं लड़ाई थी जिसमें उसने जीत हासिल की थी और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर की सबसे बड़ी लड़ाई थी। यह लड़ाई अप्रैल 1526 में शुरू की गई थी जब बाबर की सेना ने उत्तर भारत में लोदी साम्राज्य पर हमला किया था। आपको बता दें कि इस लड़ाई के लिए इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान और पंजाब के सूबेदार ने बाबर को पानीपत की लड़ाई के लिए न्योता भेजा था। वहीं कुशल शासक बाबर ने इस लड़ाई में लड़ने से 4 बार पहले पूरी इसकी जांच की थी। वहीं इस दौरान जो लोग अफगानिस्तान के लोगों ने भी बाबर को अफगान में आक्रमण करने का भी न्योता दिया था। यही नहीं, मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह ने भी बाबर इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कहा, क्योंकि इब्राहिम लोदी से राणा सिंह ही पुरानी रंजिश थी और वे अपनी इस रंजिश का बदला लेना चाहते थे। जिसके बाद बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया। यह मुगल बादशाह धारा लड़ी सबसे पुरानी लड़ाई थी जिसमें गन पाउडर, आग्नेयास्त्रों और तोपखाने का इस्तेमाल किया गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने खुद को हारता देख खुद को मार डाला, जिसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य का भारत में विस्तार करने की ठानी। पानीपत की लड़ाई में जीत मुगल सम्राट की पहली जीत थी। इस जीत से उन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की शक्ति का प्रदर्शन किया था और ये मुगलों की भी भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी जीत भी थी। राणा सांगा के खिलाफ लड़ी खानवा की लड़ाई। खानवा की लड़ाई भी मुगल सम्राट बाबर द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों में से प्रमुख लड़ाई थी। बाबर ने खानवा के गांव के पास यह लड़ाई लड़ी था। आपको बता दें कि पानीपत के युद्ध में जीत के बाद भी बाबर की भारत में मजबूत स्थिति नहीं थी। दरअसल जिस राजपूत शासक राणा शासक ने बाबर को लोदी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भारत आने के लिए न्योता दिया, अब उन्हें ही बाबर की पानीपत में जीत और उसके भारत में रहने का फैसला खटकने लगा। राणा सांगा मुगल सम्राट बाबर को विदेशी मानते थे और चाहते थे कि बाबर काबुल वापस चला जाए। इसी वजह से राणा सांगा ने बाबर के भारत में शासन का विरोध किया और बाबर को भारत से बाहर निकालने के साथ दिल्ली और आगरा को जोड़कर अपने क्षेत्र का विस्तार करने का फैसला किया। हालांकि बाबर ने भी राणा सिंह को खुली चुनौती दी और राणा संग्राम सिंह की इस योजना को बुरी तरह फेल कर दिया और बाबर की सेना ने राणा सांगा की सेना को कुचल दिया। आपको बता दें कि खनवा की लड़ाई में राणा संग्राम सिंह के साथ कुछ अफगानी शासक भी जुड़ गए थे, लेकिन अफगानी चीफ को भी हार का सामना करना पड़ा था। खनवा की लड़ाई 17 मार्च 1527 में लड़ी गई। इस लड़ाई में बाबर की सेना ने युद्ध में इस्तेमाल होने वाले नए उपकरणों का इस्तेमाल किया गया, जबकि राजपूतों ने हमेशा की तरह अपनी लड़ाई लड़ी और वे इस लड़ाई में बाबर से बुरी तरह हार गए। अफगानी शासकों के खिलाफ घाघरा की लड़ाई, बैटल ऑफ घाघरा, राजपूत शासक राणा संग्राम सिंह को हराकर बाबर ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में मुगल शासक बाबर की स्थिति इतनी मजबूत नहीं हुई थी। दरअसल उस समय बिहार और बंगाल में कुछ अफगानी शासक शासन कर रहे थे, जिन्हें बाबर का भारत में राज करना रास नहीं आ रहा था, जिसके बाद बाबर को अफगानी शासकों के विरोध का सामना करना पड़ा था। मई 1529 में बाबर ने घाघरा में सभी अफगानी शासकों को हराकर जीत हासिल। बाबर कम उम्र से ही अपने जीवन में इतनी लड़ाइयां लड़ चुका था कि अब तक वो एक मस्त तरह से भारत